अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए एक खुशखबरी है। किस तरह से खुशखबरी है? क्योंकि एक नई तहकीक जो है वो 12 सितंबर को, अभी एक हफ़्ता हुआ है, शाया हुई है। एक जरीदे में, सेल नामी एक जरीदा है, और ये स्टडी चाइना में की गई है। और जिस दवाई पे की गई है वो वेस्ट वालों की दवाई है, यानी गोरों की दवाई है। स्टडी जो है वो चाइना में हुई है और शुगर के मरीज़ों को इस स्टडी के बाद बहुत अच्छी खबर मिलेगी। ये दवाई भी 60 साल से इस्तेमाल में है। कोई आज कल पिछले साल 10 साल से नहीं, बल्कि 60 साल से शुगर के मरीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन शुगर का हर मरीज़ इसके नाम से वाकिफ़ है। इसको हम तो टेक्निकली या मेडिकल की ज़ुबान में मेटफॉर्मिन कहते हैं, लेकिन अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि मेटफॉर्मिन ब्रांड्स इन पाकिस्तान, तो बड़ी मशहूर एक दवाई सामने आएगी। और ख़ास बात क्या है, जैसे मजाक में मैं आपको बता रहा हूँ कि कहते हैं ना कि हर खाने में आपको आलू डालना पड़ता है हर सब्ज़ी के साथ, तो इसी तरह शुगर के मरीज़ों को ये जितनी भी हम 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ देते हैं, तो ये दवाई ज़रूर देनी पड़ती है। ये इतनी मौसर दवाई है और 60 साल से इस्तेमाल हो रही है, 6 दहाइयों से इस्तेमाल हो रही है। काम कैसे करती है शुगर के मरीज़ों में, फिर मैं आपको वो खुशखबरी सुना देता हूँ बड़ी आसान सी ज़ुबान में। काम ऐसे करती है, 3 तरीके से आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। एक तो ये कि आपका जिगर जो है वो ग्लूकोज़ को जो खून में भेजता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, उसको रोकती है। आपकी जो इंसुलिन पैदा होती है लबलबा के अंदर, उसको काम करवाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है। और ख़ुद भी ये एक हरकत करती है कि जो सेल्स हैं उनको थोड़ा सा उनको मजबूर करती है कि वो खून के अंदर से ग्लूकोज़ को ले लें। तो ये वो 3 तरीके हैं जिससे ये शुगर को कम करती है। और इसको कहते हैं ये नॉर्मोग्लाइसीमिक है। जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं वो आमतौर पे हाइपोग्लाइसीमिक होती हैं कि शुगर फिर ड्रॉप ज़्यादा हो जाती है और लोगों को चक्कर आते हैं, लेकिन ये क्या करती है, ये नॉर्मल के बाद इसका ज़्यादा काम नहीं रहता। और वो लोग जिनके गुर्दे ख़राब हों, जिनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, जिनको लैक्टिक एसिडोसिस हो, सिर्फ ये एक मखसूस कैटेगरी है कि जिनको हम कहते हैं कि आप ये नहीं खा सकते, गुर्दे के मरीज़। और हाँ, आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर आपके ज़हन में हो कि वो लोग जिनको ये खाने से पेट की गड़बड़ होती है, तो उनको हम अक्सर कहते हैं कि आप खाने के दरमियान इसको ले लें, ना कि खाने से पहले। तो ये तो बुनियादी सी मालूमात थी, मैं चाहता था रिवाइज़ हो जाए हमारी। अब चाइना में क्या किया गया कि वहाँ पे इस जो स्टडी, ये जो दवाई है, इसके ऊपर छोटे छोटे जो हशरात होते हैं, फ्रूट फ्लाइज़ हैं, इसी तरह से कुछ होते हैं बिल्कुल वो भी कीड़े मकोड़े जिनको हम आम तौर पे हम कहते हैं। तो और इसी तरह से छोटे जानवरों में फिर माइस हैं जो चूहे होते हैं, तो उनके ऊपर तो स्टडीज़ की गई हैं पहले कि ये दिल के ऊपर क्या असर करती है, इससे कैंसर के ऊपर क्या असर पड़ता है, इससे बाकी ज़िंदगी का लंबा होना जो है, या लॉन्जिविटी या लॉन्गेविटी जिसे कहते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है। लेकिन पहली दफ़ा प्राइमेट्स के ऊपर ये किया गया है तजर्बा। प्राइमेट्स क्या होते हैं? इंसान है, इंसान के करीब तरीन जीनियाती तौर पे जो करीब तरीन जानवर होते हैं, जैसे बंदर होता है, जैसे गोरिल्ला वगैरह होते हैं, चिंपैंजी होते हैं, तो उनमें एक मखसूस किस्म के बंदर होते हैं। मकाक वो बंदर एक मेन कैटेगरी है, बड़े मशहूर हैं ये, ज़रूर इनकी आप डॉक्यूमेंट्स देखते रहते होंगे। फिर इनकी एक सब कैटेगरी है जिसको सायनोमोलगस या क्रैब ईटिंग के केकड़े जो होते हैं उनको ये खाते हैं। तो इन बंदरों के ऊपर इनका पहले एक रिलेशन समझ लें कि इंसान अगर है, उसकी उम्र है 45 से 60 साल, तो इनकी उम्र आमतौर पे होगी उस वक़्त, यानी 3 साल का ये समझ लें कि फ़र्क होता है हमारा और इनका, कि 13 से 19 साल लगा लें या 16 साल लगा लें। तो 13 से 16 साल का अगर बंदर है इस कैटेगरी का, तो इंसानों में वो अमूमी उम्र 45 से 60 साल होती है। यानी हमारे अंदर जो तब्दीलियाँ अगले 15 साल में आनी है, वही तब्दीलियाँ इनमें 5 साल में आ जाती हैं। तो हमें स्टडी करने में बड़ी आसानी होती है। और इनके जो सेल्स हैं, इनके जिस्म के हिस्से होते हैं, वो हमारी तरह ही उनका रवैया होता है। तो इसलिए मेटफॉर्मिन का ये तजर्बा जो इनके ऊपर किया गया, तकरीबन पौने 4 साल ये स्टडी चलाई गई। टोटल कोई 44 के करीब जो हैं वो बंदर जो है वो सिलेक्ट किए गए इस कैटेगरी से। इनमें से 12 को उतनी ही डोज दी गई जितनी इंसानों में दी जाती है, यानी 20 मिलीग्राम पर किलोग्राम एक दिन के अंदर। तो ये वही डोज़ है जो इंसानों में दी जाती है। और अगले 1400 दिन या 40 महीने या तकरीबन पौने 4 साल फिर इस स्टडी के असरात का जायज़ा लिया गया उनके ऊपर, कि जो मेटफॉर्मिन है उसके क्या असरात होते हैं इनके ऊपर, ताकि उसके बाद फिर इंसानों की भी मैं बताता हूँ कि अब क्या करने लगे हैं इसी बारे में। पहली बात ये पता चली कि मेटफॉर्मिन एक महफूज चीज़ है। मेटफॉर्मिन यानी कि उनके ऊपर अगर 3.5-4 साल किया गया, तो इंसानों को ये कह लें कि 18 साल की स्टडी ये बन जाती है। तो एक तो
महफूज है। दूसरा ये देखा गया कि एक हमारी उम्र होती है क्रोनोलॉजिकल, आप मुझसे पूछेंगे मैं आपसे पूछूंगा तो हम बताएंगे हमारी इतनी उम्र है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। एक है हमारे जिस्म के अंदर सेल्स होते हैं, खुलिये होते हैं, तो एक उनकी उम्र होती है जिसको हम बायोलॉजिकल एज कहते हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वहीं पे बीमारियां जन्म ले रही होती हैं, वहीं पे कैंसर जन्म ले रहा होता है, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जन्म ले रही होती हैं। तो मेटफॉर्मिन का ये देखा गया कि उनके अंदर जो बायोलॉजिकल एज है, जिन 12 को ये दवाई दी गई उनके अंदर बायोलॉजिकल एज बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी, लेकिन उसके मुकाबले में जिनको नहीं दी गई, जो कंट्रोल ग्रुप था, यानी 12 को दी गई, 44 में से बाकी ज़्यादा तादाद ज़ाहिर है वो थी कि जिनको नहीं दी गई, तो उनमें देखा गया कि जो इंसानों के अंदर कोई 18 ईयर्स बनते हैं और इनमें कोई 6 साल वो बनते हैं। तो इस हद तक फ़र्क देखा गया कि जो सेल्स की उम्र थी वो सेहतमंद रहे इतने ज़्यादा अरसे के लिए बनिस्बत उन लोगों के जिनको ये मेटफॉर्मिन नहीं दी गई। एक ये चीज़ देखी गई। दूसरा देखा गया कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि जो हमारे जिस्म में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, एक अंदर सोजिश होती है, वो बुनियाद बनती है बहुत सारी बीमारियों की, बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं तो उनकी। तो इस स्टडी में देखा गया कि उनके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन उनके जिस्म में कम पाई गई, और शायद यही वजह थी कि उनकी बायोलॉजिकल एज, जो सेल्स थे, जो उम्र थी उनकी, वो ज़्यादा रही पूरे जिस्म की। ज़ाहिर है कि सेल्स मिलकर एक इंसान का जिस्म या किसी भी चीज़ का जिस्म बनाते। और तीसरी और सबसे अहम चीज़ ये पता चली कि वो मंकीज़, मकॉक मंकी या बंदर की ये कैटेगरी कि जिनको ये मेटफॉर्मिन दी गई इतने लंबे अरसे के लिए, तो उनके अंदर जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, जो उनके दिमाग की सलाहियतें जो कम होना शुरू हो जाती हैं, और दिमाग की जो सलाहियत होती है याददाश्त की और सोचने समझने की, वो ज़्यादा बढ़ी, और जो उसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन था वो कम देखा गया, या सोचने समझने की सलाहियतें या दिमाग की वो बीमारियां जो फिर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे में हमलावर होती हैं, तो वो कम देखी गई उस कैटेगरी में जिनको मेटफॉर्मिन दी गई थी। ये बहुत ही एक कमाल की स्टडी है। ये स्टडी देखें, अभी तो सितंबर है, लेकिन जब जून में ये पता चल गया कि ये सब कुछ ऐसे है, तो जो गोरों की कंपनी ये ब्रांड बनाती है, या जिसने ये स्टार्ट किया था, जिसको हम पेरेंट ब्रांड कहते हैं, तो उसका फिर राब्ता हुआ चाइना के इस पूरी यूनिवर्सिटी से, या जो भी सारा आप पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नीचे कोई लिंक दे दूँ आपको, या आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं कि चाइना में जो इस नई स्टडी के बारे में। तो उनके साथ उन्होंने फिर ये अभी स्टडी एक इंसानों के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। 120 जो इंसान हैं, मर्द हैं, मेल्स के ऊपर ये स्टडी का आगाज़ किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि इसके असरात को इंसानों में भी बगौर जायज़ा लिया जाएगा। और इसके बारे में जैसे आएगी बात, तो वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूंगा। और एक बुनियादी मालूमात देते हुए एक चीज़, क्योंकि वो कुछ पेशेंट्स ने मुझसे डिस्कस की थी 2-3 दिन पहले, तो बता दूं आपको कि अक्सर मोटे जो लोग होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो उनको हम मेटफॉर्मिन देते हैं। जो पहले ही पतले होते हैं, लहीम शहीम होते हैं, तो उनको नहीं देते, क्योंकि इससे वज़न भी कम होता है। और बहुत सारी ख़वातीन जानती हैं कि जिनको उनकी जो ओवरी होती है, बेज़ादानी, जहाँ अंडे बनते हैं, तो जब उसमें सिस्ट बनती है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, तो उनको भी डॉक्टर मेटफॉर्मिन देते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन को भी जो है वज़न कम करने के लिए मेटफॉर्मिन दी जाती है। ये वही दवाई है। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पे बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से ख़ुसूसी तौर पे वहाँ पे शेयर करें जहाँ पे उस दिलचस्पी के लोग बैठे हों जो इस तरह की वीडियोस देखते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है शेयर करने की। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन का इसलिए दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।